हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सिलेबस फॉर विप्रो। फर्स्ट पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। विप्रो का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 60% वो चेक करता है आपके एकेडमिक्स में है या नहीं, जैसे 10th 12th या फिर आपका डिग्री ग्रेजुएशन। डिग्री ग्रेजुएशन में जनरली वो 6 सेम तक का चेक करेगा आपका 60% से ऊपर है या नहीं। आपकी कोई भी पेंडिंग बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए। आप उस वक्त अगर आपका एक भी बैकलॉग्स है तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं है। और आपका जो 12th और ग्रेजुएशन बीटेक में जो आपने एडमिशन लिया था, तो 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं बेसिकली। विप्रो के 4 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड इसमें होता है जीडी, दूसरा राउंड होता है ऑनलाइन टेस्ट, तीसरा राउंड होता है टेक्निकल राउंड और चौथा राउंड होता है एचआर राउंड। ये चारों ही राउंड बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। जीडी में 20-20 का ग्रुप्स बनाते हैं, भेजते हैं, मुश्किल से एक बच्चा या 2 बच्चे निकलते हैं। और जो सब ये जीडी क्वालिफाई कर लेता है उसके बाद ये ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो ऑनलाइन टेस्ट में भी 4 टॉपिक होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा होता है वर्बल एबिलिटी और चौथा होता है बेसिक आपके C++ और डेटा स्ट्रक्चर के MCQs आते हैं। इसमें आपको प्रोग्रामिंग नहीं करा के देखेंगे, वो नॉर्मली आपसे MCQs पूछते हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट होता है। पहला टॉपिक जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है, ये कुछ टॉपिक्स हैं, तो आपको ये सारे कवर करने पड़ेंगे। टाइम लिमिट इसकी थोड़ी कम होती है, 20 क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 30 मिनट्स मिलेगा। तो आपको इसी बीच में अपना टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, कैसे आप मैनेज करते हैं, और थोड़ा जल्दी जितनी एक्यूरेट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ आप RS अग्रवाल कर लीजिए, मोर देन इनफ है। कुछ क्वेश्चंस आपको डिट्टो के डिट्टो वैसे ही मिल जाएंगे, वो के वही उठकर आ जाते हैं। उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक आता है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें भी कुछ टॉपिक्स, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये सब आपको जनरली इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप उसमें से देख सकते हैं। और आराम से प्लस प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा। तीसरी चीज़ आती है आपकी वर्बल एबिलिटी एंड इंग्लिश। जनरली जितने भी आप अभी प्री प्लेसमेंट आप जो भी टेस्ट देंगे आपका प्लेसमेंट के लिए, उसमें जितनी भी इंग्लिश होंगी वो कॉमन होंगी, तो आप इसको तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करके रखिए। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, आपको अच्छे से कर लेने हैं। ये सबके कॉमन ही होंगे, आपको हर में बार बार अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। तो ये सबके लिए कॉमन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। एनालॉगीज, ऑड मैन आउट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये जनरली आप इजीली आप आराम से कर लेंगे। तो बस ये है, आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, आपका सिलेक्शन इसमें पक्का हो जाएगा। उसके बाद एक मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि एमकेट इसको ऑर्गेनाइज करती है, पेपर को। एमकेट के बारे में आप सबने सुन रखा होगा। उसके बाद ये जो एक इसमें मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप किया या फिर आपने उसको मार्क कर दिया, तो वो आपका फाइनल क्वेश्चन हो जाएगा, आप उसको वापस पीछे नहीं आ सकते। जो आपने लगा दिया वो फाइनल है। जो बच्चे इनको क्वालिफाई कर लेते हैं ऑनलाइन एप्टीट्यूड को, उस ऑनलाइन एप्टीट्यूड क्वालिफाई करने के बाद आपका टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड में आपका इंटरव्यूअर बेसिकली नॉर्मल बेसिक प्रोग्राम पूछेगा। मेन नॉलेज आपको जो आप प्रोजेक्ट करते हो समर ट्रेनिंग का, उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। और कोई भी एक सब्जेक्ट जैसे मैकेनिकल, सिविल या CS, जो भी आप हो, जिस भी ब्रांच में हो, आपको कोई भी एक सब्जेक्ट, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। HR राउंड बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसमें तो आपकी फैमिली, आपके बारे में जनरली इंग्लिश चेक की जाती है और आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है, कोई इतना टफ नहीं है, आप इजीली इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।